हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि भेड़ बकरियों की एक रामबाण दवा, यानी इस एक दवा से आप अपनी भेड़ बकरियों की बीमारियों का इलाज आसानी से कर सकते हैं। कौन सी ऐसी दवा है, उसकी डोज भी ज़्यादा नहीं होती और कई तरह की जो बड़ी बीमारियां हैं उनमें यदि आप अपनी भेड़ बकरियों में उस दवा को यदि पिला देंगे तो आप अपनी भेड़ बकरियों को बचा सकते हैं। बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं भेड़ बकरियों की कि हमारी बकरियों में इस तरह की दिक्कत है कि किस तरह के सिम्टम्स हैं उसमें देनी चाहिए और कितनी डोज देनी चाहिए, प्रेग्नेंट को देनी है या नहीं। आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। आपको पता है कि ये चैनल भेड़ बकरियों के लिए इसलिए खोला गया है ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले, ताकि उसको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना बना रहे। इसलिए नए जो भेड़ पाला के चैनल पर अभी भी जुड़े हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। अब देखो किस तरह के सिम्टम्स यदि आपकी भेड़ बकरियों में यदि आपको देखने को मिले तो आप उस दवा का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि भेड़ बकरियों में सांस से संबंधित दिक्कत, बकरियां सांस लेने में तकलीफ़ करती हैं, मुंह फाड़ करके सांस लेती हैं, यानी श्वसन से संबंधित यदि कोई भी बीमारी यदि भेड़ बकरियों में हो जाती है तो आप उस दवा को बिना इंजेक्शन के द्वारा आप वह दवा पिला करके अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो श्वसन से संबंधित इसी तरह से यदि भेड़ बकरियों में नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आता है, आपने देखा होगा कि कई बार भेड़ बकरियों के नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आता रहता है, वो बकरियां सांस लेने में तकलीफ करती हैं, घर घर की आवाज़ निकालती हैं और भेड़ बकरियों में दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। और उस तरह के केस में बकरियों का तापमान भी बढ़ावा मिलता है। तो वहाँ पर यदि आप उस तरह की दवा का या लिक्विड का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवाएंगे तो सबसे अच्छा बेनिफिट आप अपनी भेड़ बकरियों में पा सकते हैं। इसी के साथ यदि भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से जुकाम हो गई, बुखार हो गई, तो उस तरह के केस में भी आप उस दवा का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप यदि आपकी बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो आप इस लिक्विड का आप अपने बकरियों में प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि बकरियों में किसी भी तरह की जो बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाए, बैक्टीरियल डिजीज़ है, किसी भी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उस तरह के केस में भी आप उससे प्रयोग कर सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन हो गया, वायरल में यदि आपकी बकरियों में जिस प्रकार मौसमी बीमारी होती हैं जिनमें बकरियों के मुंह के ऊपर दाने से उभर आते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, सांस लेने में तकलीफ आती है, मुंह से लार आती है, नाक से डिस्चार्ज आता है, उन सभी तरह के केस के अंदर भी आप इसका प्रयोग, लिक्विड का प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। इसी के साथ यदि बकरियों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए या पेशाब से संबंधित यदि कोई दिक्कत है तो भी आप उसका प्रयोग अपनी बकरियों में करवाया जाता है। देखो कौन सी इस तरह की दवा आती है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, फ्लॉक्सी BH जो VSPL की आती है, अदर किसी कंपनी की हो जिसके अंदर साल्ट होना चाहिए, लियोफ्लोक्सासिन एंड ब्रोमीहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। ये साल्ट की यदि दवा अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए, कोई भी हो वह आप अपनी बकरियों में प्रयोग करवा सकते हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। लेकिन कब कैसे प्रयोग कराना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, उस डोज से ज़्यादा यदि आप अपनी बकरियों को दे देंगे तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी कर सकती है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक दवा है। कोई भी एंटीबायोटिक दवा यदि आप अपनी बकरियों को यदि डोज ज़्यादा देते हैं तो वह क्या करती है, आपकी बकरियों की भूख भी कम कर सकती है, साथ में बकरियों की इम्यूनिटी डाउन भी कर सकती है। तो उनकी डोज आज जो मैं बताऊँगा उसी के अनुरूप यदि आप देंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब देखो लियोफ्लोक्सासिन एंड ब्रोमीहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि बकरियों में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव इस तरह के बैक्टीरिया हो जाएं तो उनको कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही साथ यदि आपकी बकरियों में अदर जो डिजीज़ हो जाती है, डायरिया है, दस्त है, उस तरह के केस के अंदर भी, या यदि आपकी बकरियों में बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाए तो भी आप इस तरह की दवा का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी बकरियों में किसी भी तरह की इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित यदि कोई दिक्कत यदि बकरियों में देखने को मिले तो भी आप इस साल्ट का प्रयोग आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। अब देखो इसकी डोज क्या होती है। इसकी डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट। यदि आपकी बकरियों का वजन 20 kg है तो आपको इसे 1 ml देना है, 40 kg है तो 2 ml देना है, और यदि 60 kg तक बकरे हैं उनमें आप 3 ml देना है। दिन में आपको यदि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो एक बार सुबह, एक बार आप शाम दे सकते हैं। जिस तरह से यदि 20 kg बॉडी वेट की यदि बकरी है
तो आप उसे 1 ml सुबह पिला दें, किसी सिरिंज में भर लें और 1 ml आप शाम पिला दें। इस तरह से 3 से 4 दिन आप इस तरह की दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ बॉडी वेट ज़्यादा है तो कर सकते हैं, लेकिन यदि बॉडी वेट कम है, जैसे 10 kg है, तो 0.5 ml यानी ½ ml आप इस दवा का प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। अब देखो ये देने से क्या होता है, ये देने से क्या होगा कि आपकी बकरियों में ये तो आराम मिलेगा ही मिलेगा। साथ में यदि आपकी बकरियों को यदि आप लगातार 2 से 3 दिन यदि आप देंगे तो बकरियों में यदि किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो आप आसानी से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपकी प्रेग्नेंट बकरियां हैं, उनमें भी इस तरह की दिक्कत हो जाती है, तो भी आप इस तरह की दवाओं का उपयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। ये एक लिक्विड है, आपकी बकरियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, बट इसकी ये महंगा ज़रूर आता है। जैसे 500 ml की इसकी MRP 1300 रुपये के लगभग आती है, महंगा ज़रूर है। लेकिन यदि आपकी बकरियों में इस तरह की जो ज़्यादातर आपने देखा कि भेड़ बकरियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत मिलती है इस तरह की बीमारियों में, तो आप इसका यदि आप प्रयोग करवाते हैं तो सबसे अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। इसी के साथ यदि आपकी बकरियों में अदर यदि इन्फेक्शन यदि बकरियों में हो जाए, अदर इन्फेक्शन भी यदि बकरियों में हो जाता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे यदि आपकी बकरियों में खांसी जुकाम बुखार थी, उसके साथ अदर यदि डिजीज़ इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको कंट्रोल करने का काम भी ये दवा करती है। देखो एक और बताना चाहता हूँ कि इस तरह की दवाओं का उपयोग तभी करना चाहिए जब यदि आपकी बकरियों में इस तरह के सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिले। ये साल्ट की दवा जरूरी नहीं कि VSPL की हो, अदर किसी भी ब्रांड की हो, चाहे इंटास की हो, जेनेक्स की हो, कोई से भी ब्रांड की हो, उनमें से कोई से की भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके एरिया में ये दवा नहीं मिल रही है तो अदर इस साल्ट की आपका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपको बकरियों में और भी यदि दिक्कत हो जाए, भेड़ बकरियों में कोई भी दिक्कत है, तो वह नीचे जाके आप कमेंट्स में लिखें। यदि किसी भी तरह का पाचन से संबंधित है या अदर कोई दिक्कत यदि बकरियों में हो जाती है तो आप नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, उसी के अनुरूप आपको वीडियो मिल जाएगी। या यदि आपकी बकरियों में अदर इस तरह की वायरल डिजीज़ यदि आपके एरिया में हो रही हैं, सपोज करो किस एरिया में किस तरह का इन्फेक्शन यदि बकरियों में फैल रहा है, ज़्यादातर यदि आपकी बकरियों को नुकसान कर रहा है, तो नीचे जाके कमेंट्स ज़रूर लिखें, आपके लिए वीडियो दे दी जाएगी। इसी तरह से यदि आपकी बकरियों में जिस प्रकार से अदर डिजीज़ हो जाती हैं, उनमें भी आप इस तरह की दवाओं का प्रयोग पशुओं में अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। बहुत इस तरह की इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड यदि हो जाए बकरियां, तो भी आप इस तरह की दवा का उपयोग करके आप अपनी बकरियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है आप भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके साथ शेयर करें। बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक कमेंट्स करते हैं कि सर हम भेड़ का इलाज यदि हम घर बैठे करना चाहिए या किसी तरह की दवा यदि उनकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप कुछ व्हाट्सअप नंबर दें, वो आपको आने वाले समय में वह भी नंबर दे दिए जाएंगे ताकि आपको सुविधा मिल जाए कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप घर बैठे भी आप उनका समाधान कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।